वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मौसूल हो जाए और वीडियो को लाइक करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, एफबीआर ने 18 से 19% हम टैक्स की तरफ आ गए हैं। 19% टैक्स लगने जा रहा है इस बजट में जो 12 जून को पेश होने जा रहा है। मज़ीद महंगाई होने जा रही है। महंगाई का तनासुब ऐसे रखें हम कि अगर 18% अभी टैक्स है, अगर 19% होता है तो चीनी के ऊपर 7 से 10 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा हो जाएगा। आटे पे भी 10 से 15 रुपये इजाफ़ा हो जाएगा। तेल पे भी 10 से 15 रुपये 20 रुपये इजाफ़ा हो जाएगा। घी पे भी, दालों पे भी, मसाला जात पे भी, बेसन पे भी, दूध पे भी, बच्चों के दूध पे भी, गवाले के दूध पे भी, दही पे भी, फ्रूट्स पे भी, सेब, कीनू, मौसम्बी, आम, अंगूर, आड़ू, सब पे महंगाई हो जाएगी। ठीक है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, फ्रिज, एलईडी, मोटरसाइकिल, कार, हर चीज़ महंगी हो जाएगी 19% सेल टैक्स के ऊपर। मतलब जो हम ये महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं आवाम को, जो किसी भी सफ़ेद पोश तबका है पाकिस्तान का, 98% जो लोग हैं पाकिस्तान में सफ़ेद पोश जिन्हें हम कहते थे, जो इस वक्त भीख मांगने पे मजबूर हैं, उनको हम मज़ीद दलदल में उतारने जा रहे हैं। मज़ीद दलदल में इन सफ़ेद पोश लोगों को पहले कहा जाता था ये गुजारा कर लेते हैं। एक गरीब था, एक सफ़ेद पोश था और एक इंतहाई अमीर तबका था। लेकिन अब जो गरीब तबका है वो तो है ही नहीं। जो सफ़ेद पोश था वो भी भीख मांग रहा है। तो हम मज़ीद भीख की तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी महंगे हो जाएंगे। उसके अलावा लाइट के बिल, उस पर भी मज़ीद महंगाई हो जाएगी। वैसी टैक्स लगाया हुआ है। गैस पे भी टैक्स लगे हुए हैं। यूनिट मज़ीद महंगे हो जाएंगे। गरीब को क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं। कहा जा रहा है कड़वी गोली पीनी है। ये जो कड़वी गोली पीनी है, तो ये वो तबका क्यों नहीं पी पा रहा जो इस मुल्क में 2% तबका राज कर रहा है। ये कड़वी गोली सबसे ज़्यादा उसको देनी चाहिए जो टैक्स नेट में भी नहीं है। जो लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। मतलब IMF ने ये थोड़ी कहा, IMF से जो आप कर्ज लेते हैं वो कहते हैं हमें प्रोग्राम बताएं किस तरह कर्ज वापस करेंगे। तो ये थोड़ी कहते हैं कि जिन पे टैक्स लगा हुआ है उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला जाए। ये IMF नहीं बताता, आपको बताता है कि टैक्स ये देना है हमें, इस तरह आप ये पैसे वापस करें हमें। तो ये नहीं बताता कि मज़ीद टैक्स इस पे लगाएं। अभी सैलरी पे आपने रिसेंटली 24 जनवरी 2024 को आपने सैलरी पे सुपर टैक्स लगा दिया। मज़ीद टैक्स का इजाफा किया जा रहा है हर जगह, और आप मज़ीद टैक्सों की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, मतलब मज़ीद महंगाई की तरफ। वैसी कमर तोड़ महंगाई है। कपड़े वाले कपड़े महंगे कर देते हैं, चप्पल वाले चप्पल महंगी कर देते हैं, रक्शे वाले किराया महंगा कर देते हैं, ट्रांसपोर्टर किराया महंगा कर देती है। और जो गरीब कंपनी वर्कर हैं, कंपनी मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाहें क्या हैं? 35,000। उनकी तनख्वाहें भी तो 50 से 60 हज़ार रुपये की जाएँ। कंपनी वर्कर की कम से कम सैलरी 60 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये होनी चाहिए। ये फील्ड फॉर नाफिज किया जाए और इस पे कंपनी में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। रियासत का काम है ये काम इम्प्लीमेंट करवाए ये अपने कानून को। DC EC जो ऑफिसों में बैठे हुए हैं, मेयर साहब जो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, रोडों पे निकलें, महंगाई चेक करें। रोज़ हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जा रहा होता है, गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया जा रहा होता है। रियासत माँ का दर्जा रखती है, गरीबों का पुरसाने हाल बने, AC रूमों से निकलें और रोडों पे आएँ। रोज़ाना की बुनियाद पे चेक किया जाए। जो दुकानदार सौदा तोल रहा है
उसके तराजू में भी फ़र्क है कि वेट वज़न जो है वो कम तोला जा रहा है, 100 से 200 ग्राम वज़न किलो पे कम हो रहा है। तो ये भी चेक किया जाए तराजू कैसे माइनस पे वेट कर रहे हैं। और सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह है वो 100% बढ़ाई जाए, क्योंकि वो सफ़ेद पोश तबका जो है 1 से 16 ग्रेड का, उस पर खुसूसी नज़र करम करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खुसूसी नज़र करम करें 1 से 16 ग्रेड के ऊपर। अब मैं मिसाल के तौर पर 1 ग्रेड बताऊं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16। अब हम बताते हैं 7 ग्रेड का आपको कन्वेंस लाऊँ। 735 रुपये कन्वेंस बनता है हमारा, ठीक है, 7 ग्रेड का। और हाउस 7 ग्रेड का जो कन्वेंस है 1185 रुपये है। और जो हाउस रेंट है 7 ग्रेड का वो बनता है 935 रुपये, ठीक है। और मेडिकल जो बनता है 785 रुपये बनता है। अब इस सूरत हाल में अगर हम इन मेडिकल सहूलत को देखें तो ना होने के बराबर है, क्योंकि 785 रुपये में कौन से डॉक्टर की फ़ीस अदा की जा सकती है, कौन सी दवा ख़रीदी जा सकती है, क्या लिया जा सकता है। इसीलिए मेडिकल सहूलियात बंद की जाएं और फिलफौर सेहत कार्ड मेडिकल पैनल पे दिया जाए, ये फिलफौर किया जाए। हाउस रेंट और कन्वेंस को 50% मौजूदा स्केल पे किया जाए, मौजूदा स्केल की बेसिक पे किया जाए। जो कन्वेंस है वो 2011 का मिल रहा है और जो हाउस रेंट है वो 2005 का मिल रहा है। और इस 2024 का नया स्केल मुतारुफ़ कराया जाए, इस पे हाउस रेंट कन्वेंस को लाया जाए 2024 के, और इसके ऊपर तनख्वाह 100% बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी क्या चाहिए, बढ़ानी होगी हुकूमत को, क्योंकि गरीब मरता जा रहा है लेकिन रियासत और माँ खामोश बैठी हुई है। माँ का काम है कमज़ोर तबके को ज़्यादा सहूलियात देना बनिस्बत 17 से 22 ग्रेड को सहूलियात देना, 1 से 16 को सहूलियात दी जाए, क्योंकि वो पिसा हुआ तबका है। ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट है कि रोशनी में तनख्वाहें एक लेवल पे की जाएं, एक लेवल पे। किसी की 1 ग्रेड में तनख्वाह कुछ लेता है और दूसरे महकमे का 1 ग्रेड का बंदा कुछ लेता है। 7 ग्रेड का बंदा किसी महकमे में कुछ तनख्वाह उठा रहा है और किसी महकमे में कुछ तनख्वाह उठा रहा है। किसी महकमे में 14 ग्रेड का बंदा कुछ तनख्वाह उठा रहा है और किसी में कुछ उठा रहा है, और किसी में 16 ग्रेड का कुछ उठाता है और किसी में कुछ उठाता है। लेकिन अगर हम तनख्वाह पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में बढ़ाएंगे, स्केल को बराबर करेंगे, तो सबको फ़ायदा है। तनख्वाहें एक लेवल पर होंगी, हर स्केल बराबर होगा और सबके दिमाग में ये रहेगा कि मेरी तनख्वाह एक जैसी है। अभी तो ये पता है कि सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन के साथ, जिस पे बिलावल भुट्टो साहब को अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बानी पीपल्स पार्टी के थे, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए फ़ैसले करने होंगे। और वो बेटे भी मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के हैं, वो भी इसी तरह के फ़ैसले लेती थी, करती थी। उसी तरह के फ़ैसले बिलावल भुट्टो साहब को भी करने होंगे। बिलावल भुट्टो साहब को सिंध में जो 2020 में यूटिलिटी अलाउंस का बिल नादिर मक्सी साहब ने पेश किया था, उस पर भी फिलफौर अमल करवाना होगा कि यूटिलिटी अलाउंस सिंध में भी नाफिज किया जाए, तमाम महकमों को दिया जाए। कुछ महकमों को सिंध में मिल रहा है यूटिलिटी अलाउंस, बकिया महकमों को नहीं मिल रहा। और वफाक के तो तमाम महकमों को मिल रहा है, लेकिन सिंध के कुछ महकमों को मिल रहा है और कुछ महकमों को नहीं मिल रहा। और जो वफाकी मुलाजमीन को पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, वो सिंध में भी दिया जाए। 2021, 22 और 23 का डिस्पैरिटी अलाउंस फिलफौर नाफिज किया जाए, ये भी सहूलियात दी जाए, क्योंकि जो तनख्वाहें मुख्तलिफ हैं वो कैसे बराबर होंगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि बकिया सूबे दे रहे हैं सहूलियत। सिंध में वो सहूलत नहीं दी जा रही डिस्पैरिटी अलाउंस की, वो फिलफौर नाफिज किया जाए सिंध में भी। मैं रहमान बाजवा से कहूँगा कि वो रहमान बाजवा साहब
सिंध का भी दौरा करें। सिंध के लोग भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, सिंध में भी आए। रहमान बाजवा साहब, आप क्यों नहीं आते सिंध में? आप सिंध में भी अतीका का क़याम वजूद में लाएँ, सिंध में भी काम करें आप। सिंध के लोग भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। सिंध के हुकूक़ की भी बात करें, सिंध के भी सरकारी मुलाजमीन आपके हम कदम शाना बशाना खड़े हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।